मैं शारदानंद जी से अनुरोध करूंगा, स्वामी जी से, कि सभी की तरफ से वो 2 शब्द बोलेंगे और बच्चों को भी शिक्षा देंगे और हमें भी इसके बारे में ज्ञान देंगे। ये मेरा उनसे अनुरोध है। क्यों मेरा मंच के सभी से अगर सभी की बात ठीक समझे तो श्री ज्योतिराजाय विवेकानंद सूरय सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। स्वामी विवेकानंद जी आज से लगभग 150 साल पहले 1863 में कलकत्ते में जन्म हुआ था। 40 साल की जिंदगी पूरा नहीं किए थे। 1902 साल में उन्होंने अपने शरीर छोड़ दिए थे। लेकिन इतने समय में उन्होंने सिर्फ अपने देश को नहीं, अपने देश को पृथ्वी के मानचित्र के ऊपर इस तरीके से प्रतिष्ठित करके गए थे जिसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स में तो देखेंगे। इसके अंदर ये जो रेलवे आए हैं, भारतीय रेलवे की तरफ से जो 5 कमरे लाए गए हैं उसमें उनके बारे में है। मैं इतना उनके बारे में बोल सकता हूँ कि हम लोग के अंदर जो आत्मविश्वास लाए थे स्वामी जी ने, जिस समय हम लोग एक पराधीन देश थे, ब्रिटिश के इतना चल रहा था हम लोग के ऊपर, उस समय उन्होंने इधर से गए 30 साल उम्र में पहुंच गए अमेरिका, शिकागो शहर में पहुंचे, जहाँ विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था। उसमें उन्होंने अपनी तरफ से, देश की तरफ से जो भाषण दिए थे, अपने देश को, हिंदू धर्म को जिस हिसाब से प्रतिष्ठित करके दिए थे, आज भी हम लोग उसको याद करते रहते हैं। हम लोग आभार है भारतीय रेलवे के, जो ये उनके बारे में ये जो प्रदर्शनी लाए हैं। हम लोग आभार है विवेकानंद सेवा समिति के, व्यापार समिति के, जो लोग ये जो एग्जीबिशन है इनको सफल करने के लिए इतना योगदान दिए हैं। धन्यवाद। हम लोग सबको देखेंगे, देख के विवेकानंद स्वामी जी को जानेंगे। एक हम लोग धन्यवाद स्वामी जी। अब मैं, मेरे बड़े भाई मनोज शर्मा जी भी आए हैं, 2 शब्द उनसे भी कहूंगा कि इसके ऊपर आप भी बोला। सबसे पहले मैं विवेकानंद जी को प्रणाम करते हुए मंच पर उपस्थित समस्त महानुभाव, आदरणीय बच्चों, पत्रकार, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ये भारतीय रेल द्वारा विवेकानंद जी के जीवन पर मार्गदर्शन के लिए पेड़ बांटाई है। विवेकानंद जी एक ऐसी दिव्य मूर्ति रही है, अल्पायु नहीं, जैसा स्वामी जी ने अभी बताया। बहुत छोटी अवस्था में उन्होंने इतना कुछ हमारे समाज को दिया, हमारे इस देश को दिया, जिसकी हम अपने जीवन में कभी कल्पना नहीं करें। स्वामी जी का व्यक्तित्व, उनका ज्ञान, आज तक लगभग 150 वर्ष स्वामी जी हो चुके हैं। आज भी हम उनके मार्गदर्शन में चल रहे हैं। और मैं तो हमारे इन बच्चों से निवेदन करूंगा कि वास्तव में आप इस चीज को देखें कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन में क्या किया। इतनी छोटी सी आयु में उन्होंने क्या कुछ समाज को दिया। ये एक हमारे लिए प्रेरणा है। भारतीय रेल का, हमारे यहाँ के स्टाफ का, स्टेशन मास्टर जी का, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आगे आए। विवेकानंद जी के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। आज देश में जिस तरह की स्थिरता, भ्रष्टाचार और जिस प्रकार देश के हालात पैदा हो रखे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए
भारतीय रेलवे ने जो ये कदम उठाया है, जगह जगह पे जाके हमारे नागरिकों को, युवाओं को जागृत करने के लिए विवेकानंद के बारे में प्रचार भारतीय रेलवे के द्वारा किया जा रहा है। उसके लिए मैं रेलवे प्रशासन का, सभी का आभार प्रकट करता हूं और व्यापार सभा की तरफ से आए हुए सभी बच्चों का भी धन्यवाद करूंगा। यहाँ अध्यापकगण भी हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि अभी स्कूल से थोड़े बच्चे आए हैं, सभी बच्चों को लाके इस प्रदर्शनी का लाभ दिलवाएं, क्योंकि 3 दिन तक ये लगातार यहाँ पे ये इसी स्थान पे ये 5 जो हमारे बीच में रेलवे स्टेशन की तरफ से हो गई, जो विवेकानंद के ऊपर ये ट्रेन हमारे बीच में पहुंची हुई है ऋषिकेश में, हम लोग इसका फायदा उठाएं। अब मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा जी से भी कहूंगा कि 2 शब्द वो अपने मुखारबिंद से, क्योंकि उनको काफी इस बारे में ज्ञान भी है और मैं चाहूंगा कि 2 शब्द वो भी इसके ऊपर प्रकाश डालें। प्यारे बच्चों, गणमान्य उपस्थिति, सम्मानित पत्रकार बंधुगण, वास्तव में कुछ लोगों को बहुत कम समय पृथ्वी पर रहने का अवसर ईश्वर प्रदान करता है, लेकिन उतने ही समय में वो शताब्दियों का जीवन जीकर चले जाते हैं। ऐसे ही युग सृष्टा, युग पुरुष थे स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने बहुत कम समय में मानवता के मूल्यों के लिए एक अमिट छाप छोड़ी और जननायक बन गए, लोगों के प्रेरणा स्रोत बन गए, विनम्रता की प्रतिमूर्ति, ज्ञान के अप्रतिम भंडार से युक्त स्वामी विवेकानंद जी जिस समय इस पृथ्वी पर अवतरित हुए, उस समय हम अंग्रेजों की दास्ता में थे। स्वामी विवेकानंद जी की विनम्रता, विद्वता, ज्ञान, मानवीय मूल्यों के प्रतिबद्धता का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि एक बार जब वो शिकागो शहर में विश्व धर्म सद्भाव सम्मेलन में संबोधन के लिए गए, तो रेलवे स्टेशन पर वो उतरे, एक अंग्रेज जो उनको पहचानता नहीं था, वो भी उसी गाड़ी से उतरा, उसने कुली कुली की आवाज लगाई। स्वामी विवेकानंद जी ने उसके पास जाकर उसका बैग उठा लिया कि मैं चलता हूं। डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद, डेस्टिनेशन दोनों की सेम थी, गंतव्य जहां उनको जाना था वो एक ही जगह थी दोनों की। वहां जाकर उन्होंने उनको पारिश्रमिक देना चाहा तो उन्होंने मना कर दिया और ये कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय मूल्यों में दूसरों के प्रति काम आना, बस यही हमें सिखाया जाता है हमारी संस्कृति में। वो अंदर चले गए और जब सर्वधर्म सद्भाव सम्मेलन शुरू हुआ और स्वामी विवेकानंद जी ने बोलना शुरू किया, तो वो व्यक्ति भी उस दीर्घा में था, श्रोताओं में था वो भी। स्वामी विवेकानंद जी को मां सरस्वती की इतनी अपार कृपा प्राप्त थी कि जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो लोग जड़वत हो गए, लोग पलक झपकना भूल गए। इतनी जबरदस्त अद्भुत वाणी विलक्षण उनके पास थी, लोग उन्हें सुनते ही रह गए। और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वो व्यक्ति उनके चरणों में गिर पड़ा कि मैं आपकी पूजा करता था और आपके दर्शनों के लिए आया था, लेकिन मुझे ये करना आपके साथ, आपने मेरा बैग उठाया और मैं जीवन भर इसके लिए अपने आप को लज्जित महसूस करता रहूंगा। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा कि तुम्हें लज्जित होने की आवश्यकता नहीं। कोई भी पाठ जब मानवता सीखती है, जब व्यक्ति सीखते हैं, तो लज्जित होने के लिए नहीं, आगे से उसमें सौंदर्यबद्ध सुधार करने के लिए सीखते हैं, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। और हमारे यहाँ कहा गया है कि भूल इस भाव में मनुष्य से ही होती है और अंत में सुधारता है इसको मनुष्य ही। इसलिए प्यारे बच्चों, आप उन सीखे हुए पाठ को सिर्फ आपको अपने जीवन में ढालना है। तो ये जो रेलगाड़ी आपके सामने खड़ी है और व्यापार सभा के अध्यक्ष माननीय राजेंद्र सेठी जी के कुशल संयोजन में जो आज ये उपस्थिति यहाँ पर हुई है, सिर्फ इसलिए कि आने वाली पीढ़ी आप
आपके साथ इस बैटन को थाम सके। ये एक बैटन है जो स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पकड़ी और उसके बाद आगे आने वाले लोग पकड़ते रहे हैं, और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहे। आप इनसे सीखें। इसमें पुस्तकें पुस्तिकाओं के रूप में, स्वामी विवेकानंद जी के संदेश के रूप में बहुत ही समृद्ध साहित्य आपको मिलेगा। इससे आप गुणान्वित भी हों, भाग भी उठाएं, इसका फायदा उठाएं, और बच्चों को भी इसके लिए अग्रसर करें। शिक्षक बंधुगण यदि यहाँ उपस्थित हों तो उनसे मेरी प्रार्थना है कि ये संदेश सभी विद्यालयों में पहुंचना चाहिए कि वो स्वामी विवेकानंद जी को भूले नहीं, सदैव स्मरण रखें, और उनकी जो चिरायु संदेश हमें मिले हुए हैं उनको अपने जीवन में उतारें। बहुत बहुत धन्यवाद। करूंगा कि 2 शब्द वो भी बोलें, और उसके बाद विधिवत रूप से इसका रिबन काट के इसका उद्घाटन किया जाएगा, इस ट्रेन का, प्रदर्शनी का। और उसके बाद सभी बच्चों से अनुरोध है कि उनके लिए एक सूक्ष्म व्यापार सभा की तरफ से फल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। आप फल लेके जाएंगे यहाँ से, ये मेरा आपसे अनुरोध है। हमको देख के बड़ी गर्व होता है, बहुत आनंद होता है कि आप लोग छोटे कलियां हैं। कलियां पता है जो फूलता है, जो फूला हुआ फूल कभी खुला हुआ फूल नहीं फूलता। अभी हम लोग का सामने एक जीवन मुक्त संत जो सिखा के ये कैसे जीना है, कैसे प्राण छोड़ना है। अभी 2 इंसिडेंट बोलता हूँ स्वामी जी का जीवन का, उसमें से मालूम पड़ेगा कि स्वामी जी कौन थे, कैसे थे। आप लोग सबको ही शायद इंग्लिश पढ़ सकेंगे। इस पे लिखा है कि हम हर बार जन्म लेते रहो, may born again and again and suffer thousands of miseries so that I may receive the only that exists। तो हम लोग के लिए स्वामी जी का जो मैसेज है, बोलते कि बड़ा आदमी वो नहीं है जो उम्र में बड़ा है, वो बड़ा है जिनका जीवन पवित्र है, परिपूर्णता है, कैरेक्टरिस्ट मतलब का चरित्र है। तो अभी 2 ही इंसिडेंट बताता हूँ, उसमें से मालूम पड़ेगा स्वामी जी का मन का थॉट क्या था। 3 साल के बाद स्वामी जब विदेश से आए, विदेश में ऐसे कोई पेपर नहीं है जिसमें भारत का संत का स्वामी विवेकानंद का नाम नहीं था। विवेकानंद की जय है, विवेकानंद जिसको कोई नहीं जानता था उसको सब कोई जान लिया, क्योंकि उनका वे ही एक्सप्रेस हिज व्यूज। जब स्वामी जी आश्रम को भारत को आगे, चेन्नई में स्वामी जी का रिसीव हुआ। जब रिसीव हुआ, बहुत आदमी स्वामी जी को पूछे, स्वामी जी आप तो भारत के हैं, 3 साल बाहर में रह के आए, आपका भारत का प्रति क्या भावना है, उसको सब बताइए। तो जो आए थे, जो मतलब इंटरव्यू लेने के लिए जो पत्रकार आए थे, वो लोग सोचे स्वामी जी बोलेंगे भारत का तो अशिक्षित है, इतना क्लीनलीनेस नहीं है, सब अलग अलग भाव बोलेंगे। लेकिन स्वामी जी क्या बोले पता है? स्वामी विवेकानंद जी बोले, भारत छोड़ने से पहले मेरा भारत प्रति श्रद्धा था, भक्ति था, हम लोग का देश है। लेकिन जब 3 साल घूम के आया, एग्जैक्टली स्वामी जी का वर्डिंग यही है, आफ्टर moving 3 years in the Western countries, when I come to my land, I consider each dust particle of my land is worth worshipping। भारत का एक एक धूली का नाम मेरे लिए पूज्य है, क्योंकि हो सकता है भारत में धन नहीं है, लेकिन भारत में चरित्र है। भारत में हो सकता है इतना क्वालिफाइड नहीं होंगे, लेकिन जो भी क्वालिफिकेशन है उसको इंप्लीमेंट करते हैं, उसका उनका लाइफ में ट्रांसलेट करते हैं। और एक इंसिडेंट है, कोई वेदांती लोग आगे, बड़े बड़े सन्यासी महापुरुष आगे के स्वामी जी भारत से फैले, उनको पूछेंगे स्वामी जी का क्या एक्सपीरियंस है। उस समय कलकत्ता में बहुत दुखी, मतलब बहुत ऐसे कुछ हुआ था, ड्राउट हुआ था या कुछ फेमिलियन हुआ था, जो बहुत आदमी मर रहे थे, बीमारी फैल रहा था। वो लोग आकर के स्वामी जी को प्रश्न पूछे, स्वामी जी उस टाइम रो रहे थे। वो लोग हंसने लगे, बोले कि क्या है, हम इतना बड़ा संत को जो इतना फॉरेन देश में घूम कर उसको बोलने के लिए कुछ बोल रहे हैं, वो तो आदमी के लिए रो रहे हैं, हम ब्रह्मास्मि, वैसे होना चाहिए, हम तो ब्रह्मांड कौन किसका है। तो स्वामी जी क्या कहे पता है? एक बड़ा लाठी पकड़े, उनको मारने के लिए निकले, बोले कि आप ब्रह्मास्त्र को ही बैठो। तो वो लोग चुप के भाग गए, बोले कि आपका वेदांत आप पास रखो, पहले जीने सीखो कि जो जीवन पूर्ण जीवन भगवान है, चलने फिरे
भगवान है। अरे हम लोग अगर जो चलता फिरता जो भगवान है उनको अगर हम रेस्पेक्ट नहीं दे सकते, मंदिर में पत्थर को देख के क्या फायदा है? एक आदमी आपको भिक्षा लगते खाने के लिए कुछ नहीं है, हम मंदिर में 100 रुपए का 1000 रुपए का फूल डालते, क्या भगवान रिसीव करेंगे? तो मानव को माधव रूप में देखना है पुरुष है, वही स्वामी विवेकानंद जी। उनका हर जीवन का एक एक था कि हम अगर जो चलता फिरता भगवान है उनका जीवन में एक आनंद नहीं ला सके तो जो मूर्ति जो बोलता है नहीं जो सुनता है उनको क्या फायदा है? तो अभी जो 3 दिन का जो आए हैं हम एक्चुअली हम बहुत गर्वित हूँ जो लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अपना मन में एक छाप डालेंगे कि कैसे जीना है, क्या आइडियोलॉजी रखना है, क्या आदर्श रखना है। अगर आप लोग में एक भी हम सबका अंदर वही विवेकानंद सुप्त रूप में बैठा है, वही छुआ हुआ विवेकानंद जी को जगाएंगे हम लोग। छुआ हुआ जो दिव्य तत्व छुआ हुआ जो आनंद तो उसको जगाएंगे। अगर एक में भी विवेकानंद का चरित्र का आदर्श का एक यहाँ इंप्लीमेंट हुआ, दैट इज एनफ। स्वामी शिवन जो इतना कष्ट करके यहाँ लाए, इतना कष्ट करे, अगर एक भी जीवन में एक भी बच्चे का जीवन में आ गया कि हम कुछ भी हो हम दूसरे के लिए जीने के लिए कोशिश करूंगा। अभी तक तो बहुत जिए लिए अपने लिए, खाना पीना सोना का अपने लिए हो गया, लेकिन ऐसे होना चाहिए कि दूसरे के दुख में दुखी होना चाहिए, दुख में सुख में सुखी होना चाहिए। ऐसे हो सका तो कुछ there is a meaning in doing all these things। तो हमको पूरा विश्वास है आप लोग इतना कष्ट से आए हैं, जरूर कुछ सीखेंगे। और एक किताब है, सुनो समझो फिर भूल जाओ। सुनो समझो और करो। हाँ, स्वामी जो बोल के गए वही करके गए, हम लोग का जीवन में वही सीखना चाहिए, फिर अपना जीवन में उसको ट्रांसलेट करना है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज की नहीं सुनाई पड़ा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज की जय, बोलने वाले की नहीं, बोलने वाले की जय। हमारे बीच में स्वामी नित्यानंद जी पधारे हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मंच पे आके अपना स्थान ग्रहण करें। ठीक है, मैं स्वामी अब मैं स्वामी जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया रिबन काट के इस प्रदर्शनी का शारदानंद जी आप भी सभी लोग आए। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। लौटेंगे लेकर आजादी का टोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ये वो चोला है कि
जिस पे रंग चढ़े न दूजा। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े न दूजा। हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा। कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे माया रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। सूली के उस पार खड़ी है, माँ ने हमें बुलाया है। आज मौत के पलड़े में जीवन को हमने तोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आज रंग दे माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। हिमाला की बुलंदी से सुनो आवाज है आई। कहो माँ से दे बेटे, कहो बहनों से दे भाई। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। रहेगी जब तलक दुनिया, ये अफसाना बयां होगा। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। हिमाला कह रहा है इस वतन के नौजवानों से, खड़ा हूँ संतरी बन के मैं सरहद पे जमानों से। भला इस वक्त देखूं कौन मेरा पासबा होगा। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा।
चमन वालों की गैरत को है सैयादों ने ललकारा। उठो हर फूल से कह दो कि बन जाए वो अंगारा, नहीं तो दोस्तों रुसवा हमारा गुलसिता होगा। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। हमारे एक पड़ोसी ने हमारे घर को लूटा है। हमारे एक पड़ोसी ने हमारे घर को लूटा है। भरम एक दोस्त की बस दोस्ती का ऐसे टूटा है कि अब हर दोस्त पे दुनिया को दुश्मन का गुमा होगा। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। सिपाही देते हैं आवाज माताओं को बहनों को। हमें हथियार ले दो बेच डालो अपने गहनों को। कि इस कुर्बानी पे कुर्बान वतन का है जवां होगा। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन।
इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क